I am रणधीर सिंह, फैकल्टी ऑफ IRS स्कूल। मैं बच्चों क्लास 6 को आज SST में ज्योग्राफी को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर फर्स्ट का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आकाश में जब सूर्य अस्त होता है तो कैसा वंडरफुल होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आप ध्यान देंगे 1 से 2, पहले तो 1 से 2 आप ध्यान देंगे कि 1 से 2 डॉट्स जो है दिखाई देते हैं आकाश में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप ज़्यादा इसकी गणना नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टिन्नी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा आकाश चमकते हुए तारे से भरा पड़ा है। सम आर ब्राइट और अदर डिम, कुछ ब्राइट हैं तो कुछ डिम हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडन विथ डायमंड्स। ध्यान देंगे बच्चे, ये देखने में आकाश में जैसे हीरे जड़े हैं। आपको ये लगता है आकाश में जैसे हीरे जड़े हों। दे ऑल अपीयर्स टू द ट्विंकल, ये ट्विंकलिंग, ये देखने में आपको टिमटिमाते नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुल्ली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एट अदर डू। आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ टिमटिमाते दिखाई देते हैं, परंतु कुछ टिमटिमाते दिखाई नहीं देते। दे सिंपली ग्लो विदाउट इन फ्लिकर्स जस्ट एज द मून साइंस। वो जिस तरह से ये झिलमिलाते हैं, जिस तरह से चंद्रमा झिलमिलाते हैं, उसी तरह से वो भी दिखाई देते हैं चमकते हुए। ये लॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप ये लॉन्ग विथ दीज ब्राइट, ये चमकदार चीज़ें जो हैं आप जो देखते हैं चंद्रमा की तरह, ये दिनों में जो देखते हैं, जिस दिन आप देखते हैं, इट मे हाउ यू अपीयर डिफरेंट टाइम्स, ये भिन्न भिन्न समय दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न आकार के दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न पोजीशन में दिखाई देते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इन अबाउट ये मंथ टाइम। केवल महीने के एक ही बार एक समय पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस टाइम अबाउट मंथ टाइम। इट इज फुल मून नाइट आर पूर्णिमा। इसको पूरा चंद्रमा जब दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। ये फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। जब इसको पूरा नहीं देखते हैं तो इट इज ए न्यू मून नाइट। ये नया मून जो होता है जिसको अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज द क्लियर नाइट। इस तरह से हमको साफ रात दिखाई देता है, क्लियर नाइट होता है अमावस्या की रात का। डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप चंद्रमा को और ये चमकदार वस्तुएं जो दिखाई देती है आकाश में दिन में क्यों नहीं दिखाई देती। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ये रात जैसे चमकने वाली चीज़ें सूर्य के प्रकाश से ये दिखाई नहीं देती हैं, दिन में सूर्य के प्रकाश से दिखाई नहीं देती हैं। बच्चों ध्यान देना, द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड ए सेलेस्टियल बॉडी। ये सन मून और ये सभी ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग है, रात को जो चमकते हैं आकाश में, इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, आकाशीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेज, ये गैसों का बना होता है। दे हैव देयर आवन हीट एंड ये लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। अधिक मात्रा में इनमें गर्मी और रोशनी होती है। दीज इसेंटियल बॉडी आर कॉल
दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ये सेलेस्टियल बॉडी को स्टार कहते हैं। और द सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। और काउंटलेस ट्विंकल स्टार इन द नाइट स्काई आर ये सिमिलर टू द सन, ये असंख्य टिमटिमाते तारे जो हैं रात को आकाश में सूर्य से दिखाई देते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट आर लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये परंतु ये हमको गर्मी और इसमें रोशनी हमको महसूस नहीं होती है क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं ये तारे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस, आप ध्यान देंगे कि जो वस्तुएं आप कुछ दूरी से देखेंगे तो छोटी दिखाई देती हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज ए फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, आप जब हवाई जहाज़ को बहुत दूरी से देखते हैं, ऊपर आसमान में बहुत दूर उड़ता है तो बहुत छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाय द डिफरेंस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, और वहीं जब आप आकाश में देखते हैं, ध्यान देते हैं कि विभिन्न पैटर्न में विभिन्न प्रकार के ग्रुप स्टार्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्सिलेट्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्सिटलेशंस, इनको कॉन्सिटलेशन कहते हैं। तो बच्चों, अर्थ मेजर आर बिग बियर इज ए वन सच कॉन्सिटलेशन, ये मुख्य बिग बियर जो अर्थ मेजर है उसका एक बिग बियर नाम भी है, वो कॉन्सिटलेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकोनाइजेबल कॉन्सिटलेशन इज द सप्तऋषि, सप्तऋषि नाम आया बच्चे, ध्यान देना कि सप्त मीन्स 7 होता है, ऋषि मीन्स सेजेस जो सन्यासी होते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 तारों का समूह होता है, ग्रुप होता है। 1.1 में फिगर में देख लेंगे बच्चों, ध्यान से बुक में ये फिगर देखेंगे कि बच्ची जो है कैसे देख रही है, सप्तऋषि को कैसे देख सकते हैं, किसके माध्यम से इसमें बताया गया है। दैट फॉर्म्स ऑफ ए पार्ट ऑफ अर्थ मेजर कॉन्सिटलेशंस, ये फॉर्म्स जो आपको दिखाई देगा, ये भाग अर्थ मेजर कॉन्सिटलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में कुछ बड़े लोगों से पूछ सकते हैं, पड़ोसी से पूछ सकते हैं। सो यू मोर स्टार्स, अधिक तारों के बारे में, प्लेनेट योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लेनेट एंड कॉन्सिटलेशंस इन द स्काई। आपके परिवार में बड़े लोग, पड़ोसियों से आप पूछिएगा, वो दिखाएंगे अधिक तारों को, प्लेनेट्स को, कॉन्सिटलेशन को आकाश में आपको दिखाई देंगे। इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, प्राचीन काल में लोग ये पक्का करते थे, दिशाओं को निश्चित करते थे रात में, उसी के माध्यम से तारे की मदद से दिशा का ज्ञान उनको होता था। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार जो है ये उत्तरी तारा जो है इनको उत्तर दिशा को निर्देशित करता। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये सदा एक ही पोजीशन में आकाश में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, इसी पोल स्टार के माध्यम से आप सप्तऋषि को भी देख सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1 में फिर आप देखें बच्चों, यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, दैट इफ एन ये इमेजिनरी लाइन इज द ड्रॉ ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड ये एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। इमेजिनरी लाइन आपको सीधे दिखाई दे रही, तिरछी लाइन वो ड्रा करके दिखाया गया पॉइंटर से, एक्सटेंडेड फर्दर दूरी तक, विल पॉइंट टू द पोल स्टार, पोल स्टार के पॉइंट से वहाँ तक जाता है, यहाँ से हो करके गुजरता है, सप्तऋषि से होकर के गुजरता है। ध्यान देंगे, वही आपको सप्तऋषि जो दिखाई देगा आपको वहीं से देखेंगे। सम इसेंटियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ ऐसे इसेंटियल बॉडीज हैं जिनमें खुद में
रोशनी और गर्मी नहीं है, दे आर लीट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट, इस प्रकार के बॉडीज को प्लेनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। द वर्ल्ड प्लेनेट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ल्ड प्लेंटेई, ये ग्रीक वर्ड से आया है प्लेंटेस, विच मीन्स वेंडरर्स, इसका मतलब वेंडरर्स है। द अर्थ ऑन द विच वी लीव इज ए प्लेनेट्स, ये पृथ्वी पर जो इस ग्रह पर लोग रहते हैं। इट गिव्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसको सूर्य से गर्मी और रोशनी सूर्य से प्राप्त होती है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारा क्योंकि करीब का तारा है। इट वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, जैसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ग्रेट डिस्टेंस पर है, जैसे चंद्रमा है। विल बी अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून, जिस तरह से चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से, उसी तरह से आप चाँद पर जाकर के देखेंगे तो पृथ्वी भी उसी तरह से चमकती हुई दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, चंद्रमा जो है आप जो देखते हैं आकाश में, वो एक प्रकार का उपग्रह है। इट इज ये कंपेनियंस ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, ये पृथ्वी का एक कंपेनियन है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है अर्थ का। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लेनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और इसी तरह से दूसरे 8 और ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, जैसे सूर्य चाँद को भी सूर्य से ही प्रकाश प्रदान होता है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनियस हैव ए रिंग अराउंड देम, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनियस में रिंग होता है, बना होता है। दीज आर बेल्ट ऑफ ए स्मॉल डेब्रिज, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विल बी हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप से, एक पावरफुल टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको ये स्मॉल डेब्रिज दिखाई देगा, रिंग उसके चारों तरफ आपको दिखाई देगा। बच्चों, इस पार्ट को मैंने समाप्त किया। अब दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे, द सोलर सिस्टम।